नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश से। जैसा कि आप सबको पता है, 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का कार्य संपन्न हुआ है। आखिरकार ये चुनाव इतना विशेष क्यों है? जी हां, ऐसा उपचुनाव इतिहास में पहली बार हुआ है और इस उपचुनाव को इतना विशेष क्यों कहा जा रहा है, आइए जानते हैं कुछ लोगों से उनकी राय। सबसे पहले परिचय करवा दूं आपका मैं, हरविलास शर्मा जी, जो कि भोपाल वार्ड पालक हैं। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे, ऐसा उपचुनाव इतिहास में आपने कितनी बार देखा और क्या कुछ विशेष है इस चुनाव में? रश्मि मैडम जी नमस्कार, मैं हरविलास शर्मा। ये इतिहास में इसलिए इतना ध्यान केंद्रित करने का मुद्दा बन रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार, 15 महीने का भ्रष्टाचार और 15 महीने की सार्थक शिवराज जी की सरकार की टक्कर थी। इस कारण ये विशेष देखा जा रहा है। जी। इसमें जनता के साथ साथ जो कांग्रेस में उबाल मार रहे थे, जो कमजोर तत्व थे, यानी जो वहाँ पे मंत्री थे, विधायक थे, जिनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, जिनका भ्रष्टाचार के कारण बिल्कुल पूछ परख बंद कर दी गई थी, इस कारण ये विशेष है ये चुनाव। चलिए ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की? आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा? निश्चित ही शिवराज जी मुख्यमंत्री रहेंगे और सरकार में दोबारा तगड़े होकर वापसी करेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी ने 15 महीने में जितना उसको कलंकित कर दिया सरकार में रहते हुए, ऐसा इतिहास में आज तक नहीं हुआ। तो मैं ये मान लूं कि 15 सालों की सरकार आप पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ चुकी है कि इन 15 महीनों में कमलनाथ जी ने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की? करा ना, बताएं आप मुझे। जितनी भी योजनाएं जो कि डायरेक्ट गरीब जनता के लिए या नॉर्मल इंसान के लिए थी। मैं आपकी बात को काटूंगी, 27% का जो आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण पिछड़ा वर्ग का, वो इन्हीं की सरकार के समय आया। आप इसके बारे में क्या कहना सिर्फ चाहिए? घोषणा थी, जैसे 51,000 रुपए महिला शादी के लिए दिया गया था, लेकिन मिला किसी को नहीं। उसी प्रकार आरक्षण का सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया था। ठीक है, तो 15 साल की सरकार में क्या वो सारे वादे पूरे कर दिए गए जिनकी आपको उम्मीद थी और जनता जिनसे उम्मीद लगाकर बैठी थी? प्रयास पूरा था और प्रयास चल रहा है मैडम, एक साथ सब कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली ये सब। चलिए हम और लोगों की राय भी जानते हैं। मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है शरद सक्सेना जी, एक वरिष्ठ नागरिक है भोपाल शहर के। बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे पार्टी के बारे में? किस पार्टी पे आपका रुझान ज्यादा है और किसकी सरकार बनना तय है? मैडम, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा आपसे कि शिवराज जी को चाहिए 6 सीटें, 6 विधायक, 7 विधायक, और कमलनाथ जी को चाहिए पूरे 28। जी, तो ये संभव है कि 28 जीत के आ जाएंगे उनके? नहीं आएंगे, ये तो कहीं असंभव है, क्योंकि उनने कुछ काम ऐसे किए हैं जो 15 महीने के अंदर हैं, जिसमें जनता को मालूम है अच्छी तरीके से। 15 महीने में, 15 साल बाद आए और 15 महीने में उन्होंने अपने विधायक मंत्रियों को बोल दिया लूट लो, 3 साल लूटो, 4 साल लूटो, 1 साल जब बचेगा तो कुछ करेंगे। और लूटा पार्टी में आपस में लड़ाई झगड़े चालू हो गए। जी जी, जो देख रहे हैं आप लोग, कितनी गर्मा गर्मी है लोगों के बीच में। आइए मैं और थोड़ा सा आपको इस तरफ लेकर चलती हूँ। क्या सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप अपनी राय देना चाहेंगे? चलिए आप बताएंगे सर, क्या लगता है आपको, बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की, और आखिर ये कुर्सी किसके हक में जाएगी? चलिए आइए रुक करते हैं इस तरफ। हमारे बीच में मौजूद है कर्णिक सेना के पदाधिकारी मिस्टर गजराज जी। गजराज जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा तो कहना मैडम ये है कि सरकार तो बीजेपी की बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ने झूठी घोषणा के अलावा कुछ नहीं किया। मंत्रालय से लेकर गली कूचे तक दलाल को सक्रिय किया, झूठे घोषणाएं की। किसानों का कर्जा माफ़ करने का बोला था कि 2 लाख तक का हम कर्जा माफ़ करेंगे, 10 दिन में माफ़ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन 15 महीने तक भी कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ, झूठी घोषणा के अलावा कुछ नहीं किया। और भ्रष्टाचार बढ़ा, 15 महीने में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा कि रोडों पे लेडीज़ को, बच्चों को निकलना दुश्वार हो गया। क्या बीजेपी के कार्यकाल में ऐसी कोई घटना नहीं घटी गजराज जी? नहीं, इतनी नहीं घटी जो अपने कांग्रेस कार्यकाल में 15 महीने में घटी है। मजबूरन करनी सेना को हमें रोड पे उतरना पड़ा और इतना अत्याचार बढ़ गया कि मजबूरन हमको ये कदम उठाना पड़ा जो हमें रोड पे करनी सेना की अगर मैं बात करूँ तो क्या कुछ पहल की जा रही है अभी राजनीतिक तरीके से अगर हम देखें तो? पहल यही है मैडम कि जो भी जितना भी अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ है हम लोग। तो ना तो राजनीति के उसमें है, ना हम कांग्रेस का उसमें है, ना बीजेपी के उसमें है। सिर्फ हम तो नारी के सम्मान में है और नारी के सम्मान में हमेशा करनी सेना मैदान में रहेगी। चलिए ठीक है सर, अच्छा लगा आपकी राय जानकर। मैं दोबारा रुख करूंगी शर्मा जी की तरफ। आइए जानते हैं उनसे। जी शर्मा जी, आप एक तरफा कह रहे हैं कि जी हाँ बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनेगी, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को चांस मिल सकता है? क्या लगता है आपको?
बिल्कुल मिलेगा रश्मि मैडम जी, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ जनता के लिए रोड पे उतरने को तैयार थे और उनके साथ अपमान किया गया। कमलनाथ जी का और अन्य लोगों का कहना था जब वो मुद्दे लेके जाते थे, जनता की आवाज़ लेके जाते थे कांग्रेस में, तो उनसे ये सादा उच्च विचार बोल दिया गया कि हाँ आप जनता के लिए जाके रोड पे उतर जाओ। तो मजबूरन उन्होंने ये कदम उठाया कि अपने जितने समर्थक थे उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पर कहा जाता है ना कि कहीं खून में ही कांग्रेस बसा हुआ है, जैसा कि अभी आपने देखा इमरती देवी की आम सभा में उनके मुंह से पंजे पर मोहर लगाए शब्द निकला है। क्या वो बीजेपी में आने के बाद भी पूरी तरीके से अपना 100% दे पाएंगे? देखिए मैडम, क्या होता है कि जिस जगह से अपन जाते हैं उसकी विचारधारा कहीं ना कहीं तो मैं वही बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि पहले अभी इतना बड़ा सामने आया है, आपके सामने एक नमूना सामने पेश हुआ है, लोग जिसकी वाहवाही कर रहे हैं, हंसी मजाक बना रहे हैं, तो क्या दिल से वो पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं पूरी तरीके से? और आने वाले समय में क्या मुख्यमंत्री पद पर आप उन्हें देखते हैं? नहीं मैडम, उनका कभी भी रुझान मुख्यमंत्री पद पर रहा ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ जनता की सेवा के लिए, उनके पिताजी माधवराव सिंधिया जी थे, राजमाता जिन्होंने, जो आप खून की बात कर रहे हैं, उन्होंने ही जनसंघ की स्थापना करके भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। तो वो खून भी शायद ज्योतिराज के रूप में आज वापस अपने घर आया है। और उन्होंने हमेशा केंद्र में रह के भी सेवा करी है। उन्होंने मध्य प्रदेश में कभी भी मुख्यमंत्री बनने की लालसा नहीं जागाई। क्या आप पूरी तरीके से सहमत हैं इनकी बात से? जो बीजेपी की सरकार आने की उम्मीद है, इन्हें लगाए बैठे, कितने हद तक सफल होगी? हाँ बिल्कुल 1000%, क्योंकि उसके कुछ कारण भी है ना मैडम। बताइए। ये 15 महीने का शासन इनका रहा जी, और इसमें अगर सही का शासन कोई चला रहा था तो कमलनाथ जी नहीं चला रहे थे। जो हमारे यहाँ मशहूर हैं मिस्टर बंटाधार जी के नाम से, हमारे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी, जी गवर्नमेंट वो चला रहे थे पीछे से, सारे डिसीजन उनके थे, कमलनाथ जी सिर्फ साइन करते थे। जी, मतलब आपका कहना ये है कि ये पीछे से पूरा खेल खेला जा रहा था, सामने इन्हें खड़ा कर दिया उनको गया। एक कहा गया था चुनाव के टाइम पे, एक मैसेज भी उड़ा था, बहुत अच्छा चला था, वायरल हुआ था कि नौजवान लड़के को दिखा के बुड्ढे को बिठा दिया। जी, काफी कुछ वायरल हुआ था वो। तो वो दिग्विजय ज्योतिरादित्य सिंधिया को सामने प्रोजेक्ट करके इन्हें चुनाव लड़ा। उनका दिमाग, इनका शरीर कुछ काम नहीं कर पाया। और वो बेचारे को जिसने 20 साल उनके पिताजी ने शासन करा, न्यू डोल जी सब कर दिया है, वो बेचारा ये आया 18 साल 17 साल से, ये भी है ना। इनको कुछ नहीं समझा गया, इनसे बोलिए उतर जाओ रोड पे। इनको ये लग रहा था, दिमाग में ये था कमलनाथ जी को और बंटाधार जी के, अरे ये क्या कर लेगा कल का लड़का। लेकिन मैंने इतिहास में पहली बार देखा, ये 50 साल की मेरी भी उम्र है, मैंने देखा कि कोई एक ऐसा नेता रहा कि जिसके लिए प्रेजेंट में रहते हुए, पद पे रहते हुए लोगों ने रिजाइन करा है। विधायकों ने, मंत्रियों ने, उनको कोई भरोसा नहीं था कि हम मंत्री दोबारा बन भी जाएंगे, लेकिन करा। तो आज उस आदमी की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है। जी। तो आप ये निश्चित मान के चलें, माधवराव सिंधिया भी अपनी जान लगा देंगे और मामा तो लगा ही रहे हैं, तो निश्चित है भाजपा ही दोबारा आएगी। चलिए ठीक है, आप और कुछ कहना चाहेंगे शर्मा जी? मैं नई सरकार जो कि जनता की सरकार होगी, जनता के लिए होगी, और जो शिवराज सिंह चौहान जी मामा के रूप में प्रख्यात हैं, वो जनता की सेवा करने के लिए दोबारा आएंगे। और कमलनाथ जी का बोरिया बिस्तर बन चुका है और ये सीधा दिल्ली जाएंगे या कलकत्ता जाके अपना व्यापार करेंगे। इसके अलावा मैं शुभकामनाएं दूंगा, भारतीय जनता पार्टी जो परचम के साथ, प्रचंड के साथ दोबारा सरकार में आएगी और अपने सत्ता में जनता का भला करेगी। नमस्कार। आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? नहीं मैडम, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। रहा मामा ने, शिवराज सिंह जी ने विकास इतना किया है कि आपको भी दिखता है कि विकास तो हुआ है और जनता विकास देखती है। और उसके बाद में आपने देखा होगा मुख्यमंत्री निवास, प्रधानमंत्री निवास, झुग्गी झोपड़ियाँ, गरीबों को मकान बना के दिए। इतना विकास बीजेपी ने किया, तो बीजेपी तो स्वाभाविक सरकार बीजेपी की आएगी। जी। जैसे कि अभी मैं देखा गया था, मैंने देखा है कि कमलनाथ जी सीएम हाउस नहीं छोड़ रहे थे। किसी ने उनको बता दिया था कि कमलनाथ जी सीएम हाउस मत छोड़ना, दोबारा मुख्यमंत्री आप ही को बनना है। जी। इनके कई विधायक रहे, कई मंत्री रहे, जैसे पीसी शर्मा जी कई रहे, उनने अपने बंगले छोड़ने को तैयार नहीं। पूरा भरोसा था कि हम ही तो आना है। और आखिर में हुआ क्या और होना क्या है, ये आप, हाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रचंड होना क्या है, ये तो आगामी 10 तारीख को पता चलेगा। आप और हम तो सिर्फ एक डिबेट कर सकते हैं, निर्णय क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। निर्णय तो मैडम देख रहे हैं ना, हम लोग रह रहे हैं, इसी भोपाल में रह रहे हैं, यहाँ पे सारे विधायक मंत्री सब यही रहते हैं। हम तो दिन रात उनको देखते रहते, टकराते रहते हैं ना उनसे। यही पीसी शर्मा जी, जिन लोगों ने उनके लिए जान लगाई, मंत्री बनने के बाद उनको घर से भगाते थे कमलनाथ जी की तरफ। वो भी आज मैं आपको कई लोगों के नाम इनकी बात से कितना सहमत है सर आप इनकी बात से? लोगों के नाम गिनवा दूं जिनने बोला है। हमारे शरद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सत्ता का जैसे ही सर के ऊपर सवार होता है, आदमी अपने आप को भूल जाता है।
पीसी शर्मा जी का, खैर मैं किसी सम्मानित आदमी का अपमान नहीं करूंगा, लेकिन जितने भी इनके विधायक, इनके सक्रिय दलाल, जिनको अपन कह सकते हैं कि जो मंत्रालय से लेकर गलियों तक सिर्फ तबादला ही तबादला में हो गए, खनन, हर चीज का इन्होंने पूरा भरपूर शोषण करा है और सत्ता सुख को भोगा है। बिल्कुल सही कह रहा है। जितने भी मंत्री, जितने विधायक इन लोगों के थे, आपस में सिर्फ लूट खसूट मचाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति आचार विचार सिर्फ सेवा थी, उस पर चल रहे हैं और चलेंगे और सिर्फ गरीब जनता की सेवा करें। तो देखा आप लोगों ने, सब लोगों की राय मिली जुली तो नहीं मिली। एक तरफा बीजेपी के पक्ष में मुझे ये सारे निर्णय दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब देखना ये बहुत ही जरूरी है और आने वाली 10 तारीख के दिन निर्णय सामने होगा कि अब ऊंट किस करवट बैठता है और किसको मिलती है शय और किसको मिलती है मात। मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज से भोपाल, मध्य प्रदेश।